हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया जहां हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह आई है, वहीं एक कर्ज भी है। जब से सोशल मीडिया आया है, एक चीज जो हमने सबने देखा है और फेस भी कुछ लोगों ने किया है, वो ट्रोल गैंग। ट्रोल गैंग को एक पावर मिल गया है कि बिना फेस दिखाए, बिना फिजिकली एनकाउंटर करे, बिना फिजिकली किसी से मिले, वो चाहे जो मन में आए वो कह देता है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो जिसे हम एक्स कहते हैं आप, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। हम ये देखते आ रहे हैं कि ट्रोल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अटैक करने की कोशिश करता है, खास तौर पे उन लोगों को जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं खुद ट्रोल का शिकार हो चुकी हूँ, एक बार नहीं कई बार, अपनी स्टोरीज के कारण। तो ये जो ट्रोल गैंग है, इन्हें पावर कहाँ से मिलता है, क्यों मिलता है, आखिर ये इतने बेझिझक जिस तरह से अटैक करते हैं लोगों को सच कहने के लिए, खास तौर पे जर्नलिस्ट जो फेस करते हैं ट्रोल गैंग, वो तो बेहिसाब है। आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा कि जब पहलगाम अटैक हुआ था, एक विक्टिम ने, एक वाइफ ने जिन्होंने अपना हस्बैंड खोया था, उन्होंने बस इतना कहा कि मुस्लिम्स और कश्मीरीज के खिलाफ कुछ मत कहिए, उनकी कोई गलती नहीं है, ये टेरर अटैक है। सिर्फ इस शब्द पर उन्हें ट्रोल किया गया। सब भूल गए कि वो एक विक्टिम है जिन्होंने अपने पति को खोया है। अब जब जर्नलिस्ट की बात आती है, हम भी आए दिन ये ट्रोल गैंग का शिकार होते हैं। आज मैं एक पर्टिकुलर मैटर पे आपसे कहूंगी कि एंड आई रियली फील प्राउड कि कुछ महिला जर्नलिस्ट आगे आई और उन्होंने एक डेफेमेशन सूट फाइल किया है ऐसे ही एक ट्रोल के अगेंस्ट। मैं बात कर रही हूँ न्यूज लॉन्ड्री के विमेन जर्नलिस्ट, 9 विमेन जर्नलिस्ट, वो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक डेफेमेशन सूट फाइल किया। और ये जो ट्रोल जिन्होंने किया, इसका नाम है अभिजीत अय्यर मित्रा। अभिजीत अय्यर मित्रा हफ्तों से, महीनों से न्यूज लॉन्ड्री की फीमेल जर्नलिस्ट को ट्रोल करते आए और इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जैसे कि प्रोस्टिट्यूट, ब्रॉथल, लाइक इतने डेरोगेटरी वर्ड्स आप किसी भी महिला के लिए, कोई भी हो चाहे, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी पे इन्होंने एक डेफेमेशन सूट फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। और ये जो 9 महिलाएं, मैं इनका नाम पढ़ना चाहूंगी यहाँ पर: मनीषा पांडे, सुमेधा मित्तल, इशिता प्रदीप, सुहासनी विश्वास, जयश्री अरुणाचलम, प्रिया जैन, तिस्ता रॉय चौधरी, तस्नीम फातिमा और प्रियाली ढिंगरा। इन 9 जर्नलिस्ट ने डेफेमेशन सूट में ये 2 प्रेयर्स खास तौर पे रखे हैं। एक तो अभिजीत अय्यर को पब्लिकली अपोलोजाइज करना है और उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ रुपए एज कॉम्पनसेशन भी उन्हें मिलना चाहिए। तो आज ये मैटर आया हियरिंग के लिए और कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख इख्तियार किया इस मैटर पे। उन्होंने, कोर्ट ने सीधा सीधा ऑर्डर करा है अभिजीत अय्यर को कि वो तुरंत इन सारे पोस्ट को, स्पेशली जो कि न्यूज लॉन्ड्री के खिलाफ या न्यूज लॉन्ड्री के जर्नलिस्ट के खिलाफ हैं, उनको उतारे, यानी कि डिलीट करें। ही शुड टेक इट डाउन इमीडिएटली। कोर्ट ने कहा, दीज काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, whatever may be the background, can these against women be permissible in the society? जज ने आगे कहा, I am passing a judicial order, I am restraining you, this is not permissible under law and then I will order an FIR against you। जज ने कहा कि तुरंत 5 घंटे के अंदर सारे जितने भी उन्होंने इस तरह के बेहुदा ट्वीट्स किए उसे डिलीट करें और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा फर्दर क्या एक्शन होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑर्डर भी करेगा कि उनके खिलाफ FIR हो। तो ये एक बहुत ही कड़ा रुख कोर्ट ने इख्तियार किया और ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि किसी भी तरह का अब्यूसिव लैंग्वेज, सेक्सुअली अब्यूसिव लैंग्वेज मैं कहूंगी, चाहे वो कहीं पर भी हो, उससे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एंड हैट्स ऑफ टू दीज जर्नलिस्ट जिन्होंने कदम उठाया और कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ एक्शन मांगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अभिजीत अय्यर को जो लॉयर अपीयर कर रहे थे, उनके लिए कोर्ट में उन्होंने कहा कि न्यूज लॉन्ड्री तो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। साथ में उन्होंने कहा कोट अनकोट कि न्यूज लॉन्ड्री का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्वेश्चनेबल है।
ये चीज कहते हुए वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि जो वर्ड ब्रॉथल यूज किया गया है वो गलत नहीं है। तो कोर्ट ने इस पर भी बहुत कड़ा रुख लेते हुए कहा, कोट अनकोट, डज ही अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ब्रॉथल? Someone who takes financial assistance from questionable source, can it be called a brothel? कोर्ट ने कहा कि क्या वो समझ भी रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम क्वेश्चनेबल है भी, तो क्या उन्हें ब्रॉथल कहा जा सकता है? तो कोर्ट ने यहाँ पर फिर से एक बहुत ही तगड़ा डांट लगाया, मैं तो ये कहूंगी इनको। और उसके बाद भी ये मैटर वहां खत्म नहीं हुआ, आर्ग्यूमेंट हुई, लेकिन लास्ट में ये कंक्लूड भी किया गया कि अभिजीत अय्यर को तुरंत ये सारे पोस्ट डिलीट करने पड़ेंगे। साथ में न्यूज लॉन्ड्री के लॉयर ने ये भी कहा कि जिस तरह के शब्द खास तौर पे न्यूज लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स के लिए भी यूज किया गया है, उससे उनका बिजनेस भी अफेक्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि तुरंत उन्हें इस पर कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए, जो कि है 2 करोड़ रुपए। इस ऑर्डर के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि अभिजीत अय्यर ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने कहा, आई हैव फुल फेथ इन द हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट. They have asked me to take down my poetic tweets about news laundering. I am complying with the said order in deference to the court. तो अब आप देख सकते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर को तो ऑफ कोर्स वो इग्नोर नहीं कर सकता, और उसने डिलीट भी कर दिया है अभिजीत अय्यर ने, और ये भी कह रहे हैं कि डेफेमेशन वाले मैटर पे नहीं आए। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, वो क्वेश्चनेबल इनकम के बारे में फिर से कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं इस पर ट्वीट करता रहूंगा और बताता रहूंगा और एक्सपोज करूंगा उन्हें कि न्यूज लॉन्ड्री का कहाँ से आता है इनकम। मुद्दे की बात यह है कि इस तरह से जो लोग ट्रोल करते हैं, किस तरह से वो सक्सेसफुल हो पाते? क्या ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर कोई भी कुछ भी कह देता है? इनफैक्ट किसी तरह का फिल्टर नहीं। इनफैक्ट एक्स जैसे हैंडल पे आप समझिए कि इस तरह के वर्ड्स यूज करे जा रहे हैं, जबकि इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, कि आप इस तरह के शब्द जो कि डेरोगेटरी है, सेक्सुअली अब्यूसिव है, नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन उसके बावजूद अभिजीत अय्यर जैसे लोग लगातार ट्रोल करते हैं, स्पेशली उनको जो कि सच बोलने में कहीं भी किसी भी तरह से डरते नहीं। वो न्यूज लॉन्ड्री जैसे प्लेटफॉर्म हो या और भी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, वो हमेशा से सच या फैक्ट्स को सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभिजीत अय्यर जैसे लोग मेंटली हैरेस करने की कोशिश करते हैं, एक बार नहीं बार बार, बाय सेइंग सच वर्ड्स, और उसका असर, मानिए मेरी बात, कहीं ना कहीं होता है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी को भी इस तरह से डीह्यूमनाइज करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट कि दिल्ली हाई कोर्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के साथ सामने आए। उन्होंने ना टाइम वेस्ट किया, ना हियरिंग को खींचा, ना दूसरी डेट दी, तुरंत कहा कि इस तरह के पोस्ट को डिलीट किया जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज डू राइट कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।